दोस्तों, एक तो स्कूल वाले परेशान कर रहे हैं स्कूल चालू करके, और अपने चैनल पर एक नई नोवेल चालू किया हूँ, जाकर देख लो और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अध्याय 181, सेना का जादू। दूसरी ओर रॉय और जूलिया अभी भी लगातार प्राइड की जादुई शक्ति का उपभोग कर रहे थे। हालांकि इस चार पंखों वाली परी ने धीरे धीरे गर्व की विशेष क्षमता विकसित कर ली थी, फिर भी वह अजय नहीं थी, और वह इस बग वाली क्षमता का उपयोग वास्तविकता को असीमित रूप से विकृत करने के लिए नहीं कर सकती थी। कोल्ड विंटर आर्मर ने रॉय को अकल्पनीय सहनशक्ति दी। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी रॉय के पास अभी भी प्रचुर जादुई शक्ति थी, जो गर्व की पहुंच से परे थी। ये देखकर कि प्राइड अधिकाधिक थकती जा रही थी और हौंफ रही थी, तथा जैसे ही रॉय और जूलिया जीतने वाले थे, रॉय ने अचानक अपने रेडिएशन परसेप्शन में पीछे से आ रहे एक विशाल रेडिएशन स्रोत को देखा। रॉय ने लगातार कई बर्फीले भाले दागे, जिससे प्राइड को कुछ दूर पीछे हटना पड़ा, और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। रॉय को तब आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि पीछे आकाश में विकिरण का स्रोत वास्तव में सैकड़ों स्वर्गदूतों की सेना थी। रॉय ने प्राइड की तरफ देखा। जब उसने उसके परी जैसे शरीर को देखा तो रॉय के दिमाग में विचार कौंधने लगे। अगर वे यहाँ आए और एक दानव और एक पतित परी को दूसरे परी का पीछा करते हुए देखा तो वे क्या सोचेंगे। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। रॉय एक पल में इस निष्कर्ष पर पहुंच गया। इस हद तक प्राइड को दबाना आसान नहीं था। अगर वह इस बार उसे मार नहीं पाया तो कौन जानता है कि अगली बार क्या होगा। उसके शरीर में जादुई शक्ति बाहर निकल आई और रॉय ने फिर से क्रायोजेनिक फेट का इस्तेमाल किया। वातावरण में गैसें द्रवीभूत हो गईं और आकाश से नीचे तैरते काले बर्फ के टुकड़े रॉय की जादुई शक्ति के नियंत्रण में अनगिनत तीखे काले ब्लेड में बदल गए। वे नीचे गिरे और प्राइड के पूरे शरीर को काट दिया। परी के शरीर से बहता हुआ सुनहरा खून घावों से बाहर निकलने से पहले ही जम गया था, और बेहद कम तापमान के कारण ठंड ने घावों को नष्ट कर दिया। गर्व ने वास्तविकता को विकृत करने की अपनी क्षमता को सक्रिय किया, इस जमी हुई अवस्था को खत्म करना चाहती थी। लेकिन जिस क्षण उसने जमी हुई अवस्था को हटाया, वह अगले ही पल फिर से जम गई, और भयंकर ठंड ने उसके पूरे शरीर को ज्वार की तरह बहा दिया। नहीं, जब उसके शरीर में जादुई शक्ति का आखिरी निशान चूसा गया और वह खुद को जमने से नहीं रोक पाई, तो प्राइड के पास जमने से पहले सिर्फ एक दयनीय चीख निकालने का समय था। बर्फ की मूर्ति का आकार अभी भी उसके खुले हाथों को आसमान की ओर बनाए हुए था। जूलिया ने अपनी देवदूत जैसी तलवार फेंकी और बर्फ की मूर्ति पर सटीक वार किया। एक दरार के साथ बर्फ की मूर्ति टूट गई और इस चार पंखों वाली परी प्राइड का शरीर हजारों बर्फ के टुकड़ों में बिखर गया। और बिना रुके रॉय ने पाप का ताबीज निकाला और उसमें प्राइड की आत्मा को संग्रहित किया। ये सब करने के बाद देवदूत सेना रॉय और जूलिया के ऊपर आ पहुंची। स्वर्गदूतों की सेना ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। 2 किलोमीटर के दायरे में छाए काले बर्फानी तूफान ने उन्हें डर का एहसास कराया। लेकिन उन्होंने रॉय और जूलिया द्वारा प्राइड को मारने का दृश्य देखा। वे 7 घातक पापों में से प्राइड को स्पष्ट रूप से पहचान नहीं पाए और केवल एक नकाबपोश 4 पंखों वाले देवदूत को एक राक्षस और एक गिरे हुए देवदूत के हमले में मरते हुए देखा। इस दृश्य ने सभी देवदूतों को क्रोध से भर दिया। हालांकि स्वर्गदूतों को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि जैसे ही वे पास आए, उनका खून खौलने लगा। ये है, आगे चल रहे 6 4 पंखों वाले रक्त देवदूत एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह रक्त शपथ का संकेत था, जो बदला लेने के लिए एक लक्ष्य की खोज कर रहा था। ये स्ट्रागा नहीं है, तो क्या ये दानव और पतित देवदूत लेडी उरियल के हत्यारे हैं? रक्त देवदूत, जो तुरंत निष्कर्ष पर पहुंच गए, अब अपने क्रोध को दबा नहीं सके। उन्होंने अपनी देवदूत तलवारें निकाली, उन्हें दूर से रॉय और जूलिया पर तान दिया और दहाड़ते हुए कहा, देवदूत सेना निष्पादन। अगले ही पल सैकड़ों स्वर्गदूतों ने एक साथ अपने हथियार उठाए और नीचे रॉय और जूलिया पर पवित्र प्रकाश का हमला शुरू कर दिया। पवित्र प्रकाश की सैकड़ों सुनहरी किरणें पलक झपकते ही प्रकाश के एक अतुलनीय विशाल सुनहरे स्तंभ में संघनित हो गईं। आसमान से गिरते हुए शूरवीर के भाले की तरह ये तिरछे ढंग से जमीन पर जा लगा। हालांकि उन्हें लंबे समय से उम्मीद थी कि स्वर्गदूत हमला करेंगे, लेकिन रॉय और जूलिया के दिल फिर भी उछल पड़े जब उन्होंने इस शानदार संयोजन को हमला करते देखा। जूलिया ने अपना हाथ रॉय की ओर बढ़ाया और रॉय ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने तुरंत फ्लैश को सक्रिय किया और कुछ दूरी पर टेलीपोर्ट हो गया। हालांकि ये दूरी पर्याप्त नहीं थी। रॉय और जूलिया के दिखाई देने के बाद उन्होंने तुरंत अपने पंख फैलाए और वापस उड़ गए। धमाका! पवित्र प्रकाश का सुनहरा स्तंभ उस जगह पर गिरा जहां रॉय और जूलिया खड़े थे, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ।
रॉय और जूलिया ने केवल एक गेंद देखी जो विस्फोट बिंदु पर तीव्र प्रकाश के साथ चकाचौंध कर देने वाली चमक रही थी। यह एक परमाणु विस्फोट जितना शक्तिशाली था और फिर प्रकाश की गेंद फैल गई जिससे एक अद्वितीय जलन प्रभाव हुआ। हालांकि रॉय और जूलिया काफी तेजी से पीछे हटे, लेकिन वे प्रकाश की गति की तुलना नहीं कर सकते थे। भले ही वे विस्फोट से बच गए, लेकिन उसके बाद फैली पवित्र रोशनी बिना किसी अंधे स्थान के उन पर चमक उठी। आह! रॉय और जूलिया दर्द से चिल्ला उठे। सैकड़ों स्वर्गदूतों द्वारा प्रज्वलित पवित्र प्रकाश कितना समृद्ध था। भले ही रॉय ने शीतकालीन कवच पहना हुआ था और इसका पवित्र प्रकाश के नुकसान को कम करने का प्रभाव था, फिर भी वह इतना दर्द में था कि वह मरना चाहता था। सारी खुली त्वचा में जलन महसूस हो रही थी। रॉय पहले भी दूसरे राक्षसों की लपटों से जल चुका था, लेकिन इस बार का दर्द अतुलनीय था। जूलिया, एक गिरी हुई परी, को भी वही जलन का सामना करना पड़ा। भले ही वह कभी एक परी थी, लेकिन पवित्र प्रकाश का उपयोग मुख्य रूप से प्राणियों के शरीर में अंधेरे शक्ति को विकसित करने और फैलाने के लिए किया जाता था। जब अंधेरी शक्ति प्रतिक्रिया करती थी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप एक परी थे या नहीं। वे दोनों आसमान से गिर गए। दर्द सहते हुए वे जमीन पर मजबूती से खड़े रहे, लेकिन उनके शरीर से बड़ी मात्रा में हरा धुआं निकल रहा था और उनकी त्वचा पिघलने के संकेत दे रही थी। आप पहले जाए, मैं उन्हें रोक दूंगा। रॉय ने सिस्टम स्पेस से एक सामरिक परमाणु बम निकाला और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। सावधान, जितनी जल्दी हो सके मेरे पीछे आओ। दक्षिण पूर्व की ओर उड़ो। जूलिया जानती थी कि यह बात करने का समय नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और दक्षिण पूर्व की ओर उड़ने लगी। रॉय ने इस बारे में नहीं सोचा कि जूलिया उसे दक्षिण पूर्व की ओर क्यों उड़ाना चाहती थी। उसने बस चुपचाप एक डेटोनेटर निकाला और उसे सामरिक परमाणु बम से जोड़ दिया। ये देखकर कि सैकड़ों स्वर्गदूतों द्वारा छोड़ा गया सैन्य जादू रॉय और जूलिया को एक ही झटके में मारने में विफल रहा, स्वर्गदूतों की सेना ने इसका प्रयोग करना बंद कर दिया और इसके बजाय फैलकर पूरे हवाई क्षेत्र को घेर लिया। रॉय ने आसमान की ओर देखा और 6 स्वर्गदूतों को देखा जिनके पंख दूसरे स्वर्गदूतों से अलग थे। उनके पंख खून जैसे लाल थे। ये 6 देवदूत उतरकर रॉय से कुछ ही दूरी पर खड़े हो गए। नेता ने अपनी तलवार रॉय पर तान दी और घृणा से कहा, दानव, तुम ही वह हत्यारे हो जिसने लेडी उरियल को मारा है ना? वे केवल इसकी पुष्टि कर रहे थे, लेकिन इससे रॉय को एहसास हुआ कि यह स्वर्गदूत सेना प्राइड का बदला लेने के लिए नहीं बल्कि मारे गए उरियल का बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। रॉय ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन पर एक सामरिक परमाणु बम फेंक दिया। इसमें कोई शक नहीं कि रॉय को बकवास करने की जरूरत नहीं थी। उसे जल्द से जल्द वहां से निकल जाना था। रॉय द्वारा फेंकी गई 3 मीटर लंबी मिसाइल का सामना करते हुए रक्त स्वर्गदूतों को नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन दुश्मन द्वारा फेंकी गई कोई भी चीज अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत मिसाइल पर वार किया। रक्त स्वर्गदूतों में से एक ने मिसाइल को आधे में काट दिया, लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा विस्फोट हुआ। स्वर्गदूतों के पवित्र प्रकाश हमले की तरह परमाणु बम ने भी एक चमकदार और तीव्र चमक उत्सर्जित की। जिस क्षण चमक दिखाई दी, रक्त स्वर्गदूतों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने खुद को बचाने के लिए जल्दी से अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। रॉय के लिए उसने इस बार जोखिम उठाया। उसने खुद को बचाने के लिए अपनी ठंडी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक के बाद एक अलग अलग दिशाओं में 2 और सामरिक परमाणु बम फेंके। तीनों परमाणु बम लगभग एक ही समय में फटे और शक्तिशाली आघात तरंगे तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गईं। सैकड़ों स्वर्गदूतों द्वारा बनाया गया घेरा इन शक्तिशाली प्रहारों के कारण तुरंत टूट गया। निम्न स्तर के 2 पंख वाले स्वर्गदूत सैनिकों में से कई उच्च तापमान से जलकर राख हो गए और बाकी को हिंसक हवा ने दूर धकेल दिया। रॉय विस्फोटों के केंद्र में था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नहीं बख्शा गया। हालांकि कोल्ड विंटर आर्मर ने उच्च तापमान और शॉक वेव्स के एक हिस्से को अवशोषित कर लिया और वह अशांत वायु तरंगों के साथ टूट गया। हवा में खुद को स्थिर करने के बाद रॉय ने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और ध्वनि की गति से दक्षिण पूर्व की ओर उड़ चले। रॉय के 3 परमाणु बमों के विस्फोटों ने सैकड़ों देवदूत सैनिकों को धूल में ढक दिया। जमीन पर धूल के छंटने के बाद रक्त स्वर्गदूतों को एहसास हुआ कि उनका बदला लेने वाला लक्ष्य बहुत दूर उड़ गया है। वे गुस्से में दहाड़ते हुए देवदूत सेना के साथ उसका पीछा करने लगे। अध्याय 182 दानव राजा शहर काले पत्थर सिंहासन। रॉय के पास अब भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चाहे वह कितना भी खूंखार क्यों न हो, सैकड़ों स्वर्गदूतों की सेना से लड़ना उसके लिए असंभव था।
जब तक रॉय अपने उच्च श्रेणी के दानव के दर्जे का उपयोग करके अपने इर्द गिर्द निम्न स्तर के दानवों का समूह इकट्ठा नहीं कर लेता, तब तक वह इस देवदूत सेना से लड़ने की कोशिश कर सकता है। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। इस देवदूत सेना में 6 रक्त लाल पंखों वाले स्वर्गदूतों ने रॉय को बहुत बुरा महसूस कराया। उनके विकिरण बोर्ड में इन 6 रक्त लाल पंखों वाले स्वर्गदूतों से निकलने वाली विकिरण ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। उनमें से लगभग हर एक उरियल से बदतर नहीं था। रॉय को समझ नहीं आया कि खून के रंग के पंख वाले ये देवदूत किस तरह के थे, क्योंकि यह पहली बार था जब उसका सामना इस तरह के देवदूत से हुआ था। लेकिन इससे उसे दोनों पक्षों की ताकत का अंदाजा लगाने में कोई बाधा नहीं हुई। दक्षिण पूर्व की ओर उड़ते समय रॉय ने कभी कभी पीछे मुड़कर देखा। उसने पाया कि स्वर्गदूतों की सेना अभी भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उड़ान की गति में अंतर के कारण स्वर्गदूतों की सेना का गठन नाटकीय रूप से बदल गया था। रॉय के सबसे करीब 6 रक्त लाल पंख वाले देवदूत थे। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें चमकदार रोशनी की तरह थीं और वह उन्हें एक नज़र में देख सकता था। रॉय की नज़र से वह उनके चेहरों पर क्रोध और विकृत भाव भी देख सकता था। थोड़ा पीछे कुछ 2 पंखों वाले देवदूत सैनिक थे। ये देवदूत सैनिक शायद असली देवदूत थे, इसलिए वे थोड़े ज्यादा ताकतवर थे और मुश्किल से 6 रक्त लाल पंखों वाले देवदूतों के पीछे चल पा रहे थे। हालांकि कृत्रिम देवदूत सैनिकों के लिए यह असंभव था। लंबी दूरी की उड़ान के दौरान उनके और उनके सामने मौजूद साथियों के बीच की दूरी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। पीछा करते समय संपूर्ण देवदूत सेना को 3 भागों में बांटा गया। लेकिन फिर भी रॉय का रुकने का कोई इरादा नहीं था। भले ही वह अब रुक जाए और केवल 6 रक्त लाल पंखों वाले स्वर्गदूतों से लड़े, अगर वह जल्दी से इन 6 को हल नहीं कर पाया तो उनके पीछे के स्वर्गदूत सैनिक जल्दी से उसे फिर से घेर लेंगे। रॉय केवल आगे की ओर उड़ना जारी रख सकता था। वह स्पष्ट रूप से जूलिया का प्रतिनिधित्व करने वाले विकिरण स्रोत को देख सकता था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि जूलिया उसे दक्षिण पूर्व की ओर क्यों उड़ाना चाहती थी, फिर भी उसने अनुमान लगाया कि ऐसा करने के पीछे उसके अपने कारण होंगे। 2 मिनट से ज्यादा उड़ान भरने के बाद रॉय जूलिया के पास पहुंच गया। जूलिया की उड़ान की गति रॉय की तुलना में थोड़ी धीमी थी, इसलिए जब उसने देखा कि रॉय उसके पास पहुंच गया है तो उसने रॉय की कमर को कसकर पकड़ लिया, उसे कसकर दबाया और आगे की ओर इशारा किया। जल्दी करो, उड़ना जारी रखो। रुको, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हालांकि रॉय अब जूलिया को पकड़े हुए था, लेकिन उसकी उड़ान की गति धीमी नहीं हुई। रॉय की अपने दानव पंखों के लिए परिभाषा थी मैक फ्लाइट। ये परिभाषा उसकी गति को स्थिर रखने के बराबर थी और वह अतिरिक्त वजन के कारण धीमा नहीं होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? रॉय ने उड़ते हुए जूलिया से पूछा। ज्वालामुखी का गड्ढा, जूलिया ने जवाब दिया। उस ज्वालामुखी में एक स्थानिक चैनल है जो वैकल्पिक स्थान की ओर जाता है जहां ब्लैकस्टोन सिंहासन है। ये सुनकर रॉय का उत्साह तुरंत बढ़ गया। जूलिया काफी चतुर थी। इन स्वर्गदूतों द्वारा पीछा किए जाने पर वे वास्तव में एक वैकल्पिक स्थान पर छिपकर सुरक्षित रहेंगे। अन्यथा रॉय को कोई संदेह नहीं था कि ये साथी, जो उरियल का बदला लेना चाहते थे, दुनिया के अंत तक उसका पीछा करेंगे। रॉय को कसकर गले लगाते हुए जूलिया ने पलटकर पीछे चल रहे 6 पंखों वाले स्वर्गदूतों को देखा। उसने घृणा से कहा, लानत है, वे वास्तव में रक्त स्वर्गदूत हैं। ये लोग सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। रक्त देवदूत, यह क्या है? रॉय ने जोर से पूछा। प्रतिशोध का एक देवदूत जिसने रक्त शपथ ली है, जूलिया ने भी जोर से समझाया। शपथ के साथ वे अस्थायी रूप से शक्तिशाली ताकत प्राप्त कर सकते हैं। 6 रक्त देवदूतों के साथ वे लगभग दानवों को मारने में सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी वैकल्पिक स्थान पर ही छिप सकते हैं। रॉय ने सिस्टम स्पेस से एक सामरिक परमाणु बम निकाला और जूलिया को सौंप दिया। मैंने पहले ही डिटोनेटर लगा दिया है, इसे बाहर फेंक दो और उन्हें मौज मस्ती करने दो। रॉय को महसूस हो रहा था कि पीछे खड़े 6 रक्त देवदूत धीरे धीरे उसके करीब आ रहे थे। वे अपनी गति बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जादुई शक्ति खर्च करने को तैयार लग रहे थे, और अगर ज्वालामुखी में प्रवेश करने से पहले देवदूत उन्हें रोक लेते तो परेशानी होती। जूलिया ने एक हाथ से रॉय को कसकर गले लगाया और दूसरे हाथ से रॉय द्वारा दी गई मिसाइल को पकड़ लिया। यह मिसाइल उसके लिए बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन वह अपनी ताकत से इसे स्थिर रूप से पकड़ सकती थी। किसी कारण से जूलिया इस मिसाइल को पकड़ते समय थोड़ी उत्साहित थी। उसने रॉय को पहले भी इन मानव हथियारों का इस्तेमाल करते देखा था और महसूस किया था कि विस्फोट काफी शक्तिशाली थे। इसलिए इस समय जूलिया को एक बच्चे की तरह महसूस हुआ जो पहली बार पटाखे फोड़ रहा था, घबराया हुआ और उत्साहित।
रॉय की बात मानकर जूलिया ने डेटोनेटर का बटन दबाया और बिना ज्यादा ताकत लगाए मिसाइल को तेजी से फेंक दिया। मिसाइल उनके पीछे खड़े ब्लड एंजल्स की तरफ चली गई। सावधान! जूलिया को तोप का गोला फेंकते देख रक्त देवदूत घबरा गए। उन्होंने पहले भी इस चीज की शक्ति को विस्फोट करते हुए देखा था, इसलिए वे जल्दी से उड़ गए और किनारों पर फैल गए। हालांकि जब मिसाइल उनके द्वारा बनाए गए रास्ते पर आई तो अचानक उसमें विस्फोट हो गया। धमाका! आसमान में फिर से एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। हवा के झोंके से 6 रक्त देवदूत हिलने लगे, लगभग गिरने ही वाले थे। वे ठीक थे, लेकिन विस्फोट ने उन्हें रोक दिया और वे रॉय से थोड़ी दूर चले गए। हालांकि थोड़ा पीछे रहने वाले स्वर्गदूत सैनिक बदकिस्मत थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे विशाल विस्फोट की लहर से टकरा गए। 2 सेनाओं के टकराव के तहत वे लगभग खून की उल्टी करने की स्थिति में आ गए थे। इस तरह रॉय और जूलिया ने समय समय पर सामरिक परमाणु बम फेंके ताकि स्वर्गदूतों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सैकड़ों किलोमीटर की उड़ान भरते समय दोनों पक्ष गतिरोध में थे। इस समय नीचे का भूभाग बदल गया। जमीन पर एक सतत पर्वत श्रृंखला दिखाई दी और साथ ही एक विशाल ज्वालामुखी भी दिखाई दिया। ये ज्वालामुखी इस दुनिया में बहुत मशहूर था क्योंकि यह झुलसाने वाली लपटों और मैग्मा से भरा हुआ था। किसी ने एक बार कसम खाई थी कि उन्होंने ज्वालामुखी के गड्ढे से राक्षसों को उड़ते हुए देखा है, इसलिए इस दुनिया के इंसानों ने इस जगह को नर्क का द्वार कहा। बेशक, हालांकि इस दुनिया के लोगों ने इस ज्वालामुखी को ये नाम दिया, लेकिन वे इस पर गहराई से विश्वास नहीं करते थे। स्वर्गदूतों और राक्षसों के इस दुनिया में आने से पहले वैज्ञानिक विचार हमेशा मनुष्यों के दिमाग में एक श्रेष्ठ स्थान पर कब्जा कर चुके थे। ये तथाकथित नर्क का द्वार पर्यटकों को आकर्षित करने का एक तरीका था। लेकिन कौन जानता था कि यह स्थान सचमुच नरक का द्वार था। वास्तव में इस धरती पर वैकल्पिक स्थानों के लिए कई प्रवेश द्वार थे। वे ऐसे द्वार थे जो अन्य वैकल्पिक स्थानों से जुड़ सकते थे। हालांकि वैकल्पिक स्थानों के ये द्वार फिल्मों में दिखाए जाने वाले विशाल भंवरों की तरह नहीं थे, लेकिन वे बहुत ही साधारण थे और उनमें जरा सी भी खामी नहीं थी। यह ऐसा था जैसे आप अपने सामने एक पहाड़ या दीवार को स्पष्ट रूप से देख रहे हो, लेकिन जब आप उससे टकराते हैं तो आप स्वयं को किसी अन्य स्थान पर पाते हैं। बेशक, आप इस तरीके से कुछ वैकल्पिक स्थानों में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन कुछ एन्क्रिप्टेड थे और उनमें प्रवेश करने के लिए अनलॉक करना पड़ता था। जूलिया के मार्गदर्शन में रॉय क्रेटर की ओर उड़ गया और जल्दी से ज्वालामुखी में घुस गया। उनके पीछे खड़े रक्त स्वर्गदूतों को लगा कि रॉय और जूलिया क्या करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने तेजी से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जादुई शक्ति खर्च की। सल्फर के धुएं और अनगिनत कणों से बने ज्वालामुखीय धुंध को तोड़कर रॉय और जूलिया ज्वालामुखी के तल पर पहुंचे। हालांकि यहां मैग्मा पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन इसने सतह पर एक नाजुक ठोस परत बना ली थी। रॉय ने सावधानी से उस पर कदम रखा और उसके पैरों से जादुई शक्ति निकल पड़ी। जूलिया को नीचे रखने से पहले उसने मैग्मा को थोड़ा और ठोस बनाने के लिए ठंड का इस्तेमाल किया। अपनी गिरी हुई परी जैसी तलवार को पकड़े हुए जूलिया ज्वालामुखी की दीवार पर चली गई और तलवार को उस पर एक चट्टान में घुसा दिया। तभी एक अजीब दृश्य हुआ। उसकी तलवार चट्टान को भेद नहीं पाए, लेकिन जिस जगह जूलिया की तलवार लगी थी वह जगह लहरदार हो गई और उसकी तलवार का अगला हिस्सा गायब हो गया। जैसे जैसे जूलिया ने धीरे धीरे अपनी तलवार घुमाई, स्थानिक उतार चढ़ाव से उत्पन्न लहरें धीरे धीरे फैल रही थीं। एक निजी रक्षक के रूप में महामहिम समेल ने मुझे ब्लैकस्टोन में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने का अधिकार दिया, जूलिया ने बिना पीछे देखे समझाया। ये तलवार उस स्थान को खोलने की कुंजी है जहां दानव राजा का शहर है। लेकिन भ्रष्टाचार की शक्ति ने ब्लैकस्टोन को नष्ट कर दिया। महामहिम समेल के पास बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे ब्लैकस्टोन में गए हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि अंदर क्या है। मेरा मतलब है कि अगर ब्लैकस्टोन पूरी तरह से नष्ट हो गया है, तो हमारे लिए जो इंतजार कर रहा है वह भी बहुत बड़ी मुसीबत होगी। आखिरकार, अगर भ्रष्टाचार वास्तव में शून्य शक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया है, जल्दी करो, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। रॉय ने ऊपर गड्ढे की ओर देखा। वहां 6 रक्त देवदूत दहाड़ रहे थे और पहले से ही सीधे नीचे की ओर दौड़ रहे थे। ये सुनकर जूलिया ने कुछ और नहीं कहा और अपनी तलवार को धीरे धीरे घुमाती रही। एक पॉप की आवाज के साथ एक गोलाकार चैनल खुल गया और वे इसके माध्यम से विपरीत दुनिया का दृश्य भी देख सकते थे। हालांकि रॉय और जूलिया के पास देखने का समय नहीं था। उसने अपनी तलवार वापस खींची और रॉय के साथ कूद पड़ी। उनके अंदर घुसने के तुरंत बाद चैनल धीरे धीरे बंद होने लगा।
लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही चैनल बंद होने वाला था, 6 रक्त देवदूत आ गए और उन्होंने चैनल में घुसने का आखिरी मौका जब्त कर लिया। अध्याय 183 कमान अधिकार। जिन लोगों ने ब्लैकस्टोन को अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, उन्हें यहाँ का दृश्य निश्चित रूप से अकल्पनीय लगेगा। इस जगह पर हमेशा धुंधला आसमान रहता था और पूरी दुनिया धुंध की परत में लिपटी हुई लगती थी। यहाँ की हवा रसातल की तरह थी, जो गंधक और लपटों की तीखी गंध से भरी हुई थी। जमीन काली थी, ये ठंडे मैग्मा से बनी भूमि थी। इसके अलावा वहां पौधों का कोई निशान नहीं था। ब्लैकस्टोन सिंहासन एक अकेले द्वीप पर खड़ा था जिसके चारों ओर लाल मैग्मा का समुद्र था। लेकिन ये केवल अतीत की बात थी। अब ब्लैकस्टोन स्पेस में एक चमकीला सूर्य दिखाई दिया। यह एक विशाल सुनहरा भंवर था। इस दुनिया के मंद पीले रंग की तुलना में ये चमकदार लग रहा था। यह इस अंतरिक्ष के आकाश में ऊंचा लटका हुआ था और केंद्र में एक गहरा अंधकार था जिसे न तो देखा जा सकता था और न ही उसके पास पहुंचा जा सकता था। यह विशाल भंवर धीरे धीरे घूमता था, लेकिन यह अपने साथ एक अद्वितीय शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल लाता था, जैसे कि भंवर का केंद्र एक सच्चा ब्लैक होल था। इस दुनिया का सारा पदार्थ टूट गया और फिर मलबे और धूल में बदल गया, जो आकाश में चूसा गया और फिर भंवर में प्रवेश कर गया। जब रॉय और जूलिया इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने ये दृश्य देखा। जमीन पर खड़े होने के बावजूद रॉय को लगा कि उसे ऊपर की ओर खींचा जा रहा है और वह प्रतिरोध करने के लिए केवल अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को नीचे कर सकता था। जूलिया के चेहरे पर आश्चर्य की लकीर थी जब उसने दूर काले पहाड़ की चोटी पर खड़े ब्लैकस्टोन सिंहासन को देखा। वह लंबे समय से यहाँ नहीं आई थी, इसलिए जब उसने पहली बार ब्लैकस्टोन की स्थिति देखी तो उसने पाया कि कटाव तेज हो गया था। दानव राजा के शहर ब्लैकस्टोन सिंहासन का आधे से ज्यादा हिस्सा आकाश में भंवर में समा गया था और नुकसान और भी ज्यादा हो रहा था। वे दोनों जहां थे वहां ज्यादा देर तक नहीं रुके। इस जगह में प्रवेश करने के बाद वे काले पत्थरों से पक्की एक चौड़ी सड़क पर दिखाई दिए। नजरें मिलाने के बाद वे पहाड़ की चोटी की ओर भागे। आकाश में भ्रष्टाचार की शक्ति के कारण वे उड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए और केवल भाग सकते थे। जूलिया ने भागते हुए रॉय से कहा, सावधान रहना, पकड़े मत जाना। इसके अलावा इस जगह में समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से अलग है। ये सुनकर रॉय ने स्थानिक चैनल पर एक नजर डाली जो धीरे धीरे बंद हो रहा था और पूछा, क्या ये बाहरी दुनिया की तुलना में तेज है या धीमी है? ये तेज है। यहाँ 10 मिनट बाहर 1 मिनट के बराबर है, जूलिया ने जवाब दिया। लगभग 10 बार। रॉय ने आह भरी। ये तो बुरा है। क्या ये चैनल समय पर बंद हो सकता है? सब ठीक है, जूलिया ने कहा। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि ब्लैकस्टोन सिंहासन में अभी भी बहुत सारे राक्षस रक्षक बचे हुए हैं। अब जब लॉर्ड समेल यहाँ नहीं है तो हम इन राक्षस रक्षकों को आदेश दे सकते हैं। उनकी मदद से भले ही वे रक्त स्वर्गदूत पीछा करें, हम स्वर्गदूत सेना के बिना उनसे निपटने में सक्षम हो सकते हैं। उन दोनों ने कुछ और नहीं कहा और ब्लैकस्टोन सिंहासन की ओर तेजी से चल पड़े। जब वे कुछ दूर तक दौड़े तो 6 आकृतियां इस स्थान पर दौड़ी, ठीक उसी समय जब स्थानिक चैनल पूरी तरह से बंद होने वाला था। समय के प्रवाह में अंतर के कारण हालांकि 6 रक्त देवदूत रॉय और जूलिया से 3 सेकंड से भी कम समय में अंदर घुसे थे, लेकिन जब वे इस स्थान पर पहुंचे तो उनके बीच लगभग आधे मिनट का समय था। रॉय और जूलिया पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे, इसलिए रक्त देवदूत अंदर घुसने के तुरंत बाद उन्हें रोक नहीं पाए। इस स्थान में प्रवेश करने के बाद 6 रक्त देवदूत आकाश में दृश्य देखकर दंग रह गए। शायद ज्यादातर स्वर्गदूतों ने ब्लैकस्टोन के अस्तित्व के बारे में सुना था, लेकिन बहुत कम स्वर्गदूत थे जो वास्तव में ब्लैकस्टोन में प्रवेश कर सकते थे। ये बेहद दमनकारी दुनिया एक असली नर्क की तरह थी, जिससे रक्त स्वर्गदूतों को बहुत असहजता महसूस होती थी। हालांकि वे केवल एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। आखिरकार रक्त शपथ लेने के बाद वे पहले से ही मरने के लिए दृढ़ थे, इसलिए भले ही वे राक्षसों के मुख्यालय में आए, यह उनके लिए एक ही बात थी। अपने होश में लौटने के बाद उन्होंने रॉय और जूलिया की आकृतियों को आगे भागते हुए देखा और अवचेतन रूप से उड़कर उनका पीछा करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे ऊपर उड़ रहे, उन्होंने पाया कि उनके शरीर को अनियंत्रित रूप से ऊपर की ओर खींचा जा रहा था, इसलिए वे केवल अपने पंख फड़फड़ाकर ही वापस जमीन पर गिर सकते थे। 6 रक्त देवदूत अनिच्छा से आकाश में विशाल भंवर को देख रहे थे, लेकिन वे केवल पैदल ही उसका पीछा कर सकते थे। पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। जल्द ही रॉय और जूलिया ब्लैकस्टोन सिंहासन के सामने पहुंच गए। यह एक विशाल शहर था जो ठेठ राक्षसी शैली में बना था और काला इस शहर का मुख्य रंग था। पूरा शहर भूतिया एहसास देता था।
इसकी ठोस शहर की दीवारें थीं जो दसियों मीटर मोटी थीं और शहर की दीवारें भयंकर तीखी मूर्तियों से भरी थीं जो राक्षस के सींगों जैसी दिखती थीं। ये घनी भरी तीखी मूर्तियां तलवार के पहाड़ की तरह आकाश में घुसी हुई थीं, विद्रोह के अर्थ से भरी हुई। रॉय और जूलिया के सामने एक मोटा 15 मीटर ऊंचा गेट दिखाई दिया। गेट पर एक राक्षस की खोपड़ी का त्रिआयामी पैटर्न था और उसकी काली आंखें गेट के पास आने वाले हर व्यक्ति को घूर रही थीं। लेकिन जूलिया ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह आगे बढ़ी, अपनी तलवार कंकाल के मुंह में घुसा दी और उसमें जादुई शक्ति डाल दी। पहले एक जोरदार क्लिक की आवाज आई, फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट की आवाज आई और शहर का द्वार धीरे धीरे खुल गया। गेट पूरी तरह खुलने से पहले ही रॉय और जूलिया दरवाजे के बीच से अंदर घुस गए। गेट में घुसने के बाद रॉय ने देखा कि बहुत सारे राक्षस हथियार पकड़े हुए थे। ये राक्षस रॉय और जूलिया को अपनी लाल आंखों से घूर रहे थे, मानो वे ये पुष्टि कर रहे हों कि वे घुसपैठिए हैं या नहीं। जैसा कि जूलिया ने कहा था, ब्लैकस्टोन सिंहासन में कई राक्षस थे। रॉय ने चारों ओर एक नजर डाली और किसी भी निम्न श्रेणी के राक्षस को नहीं देख सका। यहाँ के पहरेदार लगभग सभी मध्यम श्रेणी के राक्षस थे। उनमें से प्रत्येक मजबूत और शक्तिशाली लग रहा था और यहाँ तक कि उनके हाथों में हथियार भी बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ब्लैकस्टोन सिंहासन के सभी रक्षक राक्षसों के बीच कुलीन थे। मैं महामहिम समेर पतित देवदूत जूलिया की निजी रक्षक हूँ। जूलिया ने अपनी तलवार निकाली और उसे जमीन में घोंप दिया। वह वहां मौजूद राक्षस रक्षकों पर चिल्लाए, अब मैं कुछ समय के लिए सभी रक्षकों को अपने अधीन कर लूंगी। स्वर्ग से आए आक्रमणकारियों से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तार्किक रूप से कहें तो जब सामेल चला गया तो उसने ब्लैकस्टोन सिंहासन के लगभग सभी उच्च श्रेणी के राक्षसों और राक्षस नेताओं को ले लिया था, इसलिए जूलिया के लौटने के बाद उसके पास उन्हें आदेश देने का अधिकार था। लेकिन अजीब बात यह है कि जूलिया की तेज चीख सुनने के बाद इन राक्षस रक्षकों ने उसे उदासीनता से देखा। ऐसा नहीं था कि वे वास्तव में उदासीन थे। इन राक्षसों की आंखों में लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी जूलिया के आदेश के जवाब में नहीं हिला। लानत है, क्या तुम बहरे हो? जूलिया एक पल के लिए चौंक गई, फिर वह अपमान से गुस्से में आ गई। उसने अपनी तलवार जमीन से निकाली और उसे अपने सबसे नजदीक राक्षस की गर्दन पर रख दिया। क्या तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? राक्षस रक्षक की गर्दन पर तलवार से वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने केवल इतना कहा, महामहिम, आपके पास इस शहर में हुक्म चलाने का अधिकार नहीं है। हम क्यों? जूलिया पूछना चाहती थी, लेकिन रॉय ने उसे रोक दिया। घबराओ मत, रॉय फुसफुसाया। चलो थोड़ा अंदर चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि जब वे खून के देवदूत दौड़कर आएंगे तो वे उदासीन रहेंगे। जूलिया ने सोचा कि यह वास्तव में सच है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया और रॉय के साथ राक्षसों के समूह में शामिल हो गई। उनके पीछे 6 रक्त देवदूत गेट के पास आ रहे थे। गेट अभी भी खुला था, इसलिए उन्होंने तुरंत गेट के पीछे राक्षस रक्षकों के घने समूह को देखा। वे मदद नहीं कर सके और थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर उन्होंने रॉय और जूलिया को देखा, जो भीड़ में घुल-मिल गए थे और उन्हें देख रहे थे। रक्त शपथ की शक्ति के तहत रक्त स्वर्गदूतों का खून फिर से उबलने लगा, लगातार उन्हें याद दिलाता रहा कि उनके बदला लेने वाले लक्ष्य उनके सामने थे। इसलिए रक्त स्वर्गदूतों को अब इतनी परवाह नहीं थी और वे अपने हथियारों के साथ गेट में घुसते ही गुस्से से दहाड़ने लगे। परिणामस्वरूप जैसे ही वे गेट में दाखिल हुए, दानव रक्षक तुरंत आगे बढ़ गए, जैसे कि किसी तरह के तनाव तंत्र ने उन्हें सक्रिय कर दिया हो। उन्होंने भी धीमी गर्जना की और अपने हथियारों के साथ रक्त स्वर्गदूतों की ओर दौड़ पड़े। स्वर्गदूतों और राक्षसों के बीच लड़ाई एक पल में ही शुरू हो गई। 6 रक्त स्वर्गदूतों ने एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखकर एक छोटा सा घेरा बनाया और राक्षसों से लड़ने लगे। वे लगातार अपने हाथों में स्वर्गदूतों की तलवारें लहराते रहे और राक्षसों पर वार करते रहे। बैंगनी रक्त हवा में बिखर गया। स्वाभाविक रूप से मध्यम श्रेणी के राक्षसों के लिए इन रक्त स्वर्गदूतों का विरोधी होना असंभव था, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे। जब सामने के राक्षस गिर गए तो पीछे के राक्षसों ने तुरंत अंतराल को भर दिया और महल की गहराई से और भी अधिक राक्षस रक्षक बाहर निकल आए। इससे पहले रॉय संख्या में कम होने के कारण प्रतिकूल स्थिति में था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्थिति इतनी जल्दी उलझ जाएगी और अब रक्त स्वर्गदूत संख्या में कम हो गए थे। रॉय और जूलिया पीछे छिप गए, जिससे दानव रक्षकों को रक्त स्वर्गदूतों की जादुई शक्ति का उपभोग करने का मौका मिल गया। लेकिन वे सिर्फ देखते नहीं रहे और कुछ नहीं किया।
रॉय ने फ्रॉस्टमॉन को उठाया और जादुई शक्ति की एक बड़ी मात्रा बाहर निकली, जिसने शहर के ऊपर 10 टन वजनी एक विशाल बर्फ के टुकड़े को संघनित कर दिया। फिर उसने अपनी तलवार घुमाई और बर्फ का टुकड़ा रक्त स्वर्गदूतों के बीच में जाकर टूट गया। बेशक यह विशाल बर्फीला उल्कापिंड रक्त स्वर्गदूतों से छिप नहीं सकता था, लेकिन वे इसे रोकने में असमर्थ थे। जब उन्होंने बर्फीले उल्कापिंड को गिरते देखा तो उनके पास केवल अपने साथियों को चेतावनी देने का समय था कि बिखरने से पहले सावधान रहें। धमाका। हालांकि बर्फीला उल्कापिंड इतनी ऊंचाई पर नहीं था, फिर भी जब वह नीचे गिरा तो बहुत जोरदार बल लगा। न केवल जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, बल्कि बहुत ज्यादा कंपन के कारण जमीन कई बार हिली भी। हालांकि इस बर्फीले उल्कापिंड का उद्देश्य इन दुश्मनों को घायल करना नहीं था, बल्कि रक्त स्वर्गदूतों को अलग करना था। इतनी बड़ी बाधा के साथ रक्त स्वर्गदूत अब अपने साथियों की मदद नहीं कर सकते थे और केवल अलग अलग लड़ सकते थे। इतने सारे दानव रक्षकों की घेराबंदी के तहत वे शुरुआत में सहज थे, लेकिन ये जल्दी ही मुश्किल हो गया। अगर वे सावधान नहीं होते तो दानव रक्षक उन्हें काट देते। कुछ ही देर में 6 रक्त देवदूत एक के बाद एक घायल हो गए। हालांकि उनकी चोटें घातक नहीं थीं, लेकिन उनका खून बह रहा था। रक्त स्वर्गदूतों को भी एहसास हुआ कि उन्हें इस तरह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए रक्त स्वर्गदूतों में से एक ने रॉय पर अचानक हमला किया। उसने आसपास के राक्षसों की घेराबंदी को नजरअंदाज किया, अपने पंख फैलाए और सीधे रॉय पर हमला किया। हालांकि एक काली बर्फ की दीवार ने उसे आधे रास्ते में ही रोक दिया। रॉय इस कदम से बच रहा था। शहर के दरवाजे पर भीषण युद्ध चल रहा था और महल की गहराई में बर्फ के उल्कापिंड के कारण होने वाले कंपन से अचानक एक विशाल मैग्मा पूल की सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। ये बुलबुले बार बार फूट रहे थे, शुरुआत में थोड़ी मात्रा से लेकर अधिक से अधिक सघन होते जा रहे थे, मानो मैग्मा पूल से कुछ ऊपर उठने वाला हो। पास भी ऐसी जंजीरें थीं। जब वह एबिस आउटपोस्ट पर इकट्ठा हुआ था तो उसने उन्हें पहले भी देखा था और उसे नहीं पता था कि ये जंजीरें किस लिए थीं। लिलिथ के पीछे एक लंबी पूंछ थी, लेकिन रसातल में अन्य सक्कुबी के विपरीत उसके पैर मुड़े हुए राक्षसी खुर नहीं थे, बल्कि मानव महिलाओं की तरह लंबे और पतले पैरों की एक जोड़ी थी। इसके अलावा उसने अपने पैरों में ऊंची एड़ी के जूते पहने थे जो उसके शानदार फिगर से मेल खाते थे, जिससे वह बहुत कामुक लग रही थी। हालांकि वह अभी भी एक राक्षस थी। उसकी पीठ पर राक्षसी पंखों की एक जोड़ी थी जो आसमान में उड़ रही थी, और उसके सिर पर विशाल राक्षसी सींग थे जो मुकुट की तरह दिखते थे। वह इसे कैसे कहे, वह वास्तव में रसातल में पहली सक्कुबस होने के योग्य थी। उसकी आवाज के अलावा जिसने रॉय के पूरे शरीर को पहले ही बेहद गर्म महसूस करा दिया था, रॉय को लगा कि जब वह चुपके से उसे आंक रहा था तो उसका मुंह सूख गया था। वह दौड़कर उसे जमीन पर धकेलना चाहता था। लिलिथ वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि वह अनजाने में भी सिर से पैर तक मोहक शक्ति बिखेर रही थी। इस मोहक शक्ति के अलावा रॉय को उसमें अग्नि तत्व की राजसी शक्ति भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि लिलिथ आग से खेलने में भी माहिर थी। लिलिथ ने स्वाभाविक रूप से देखा कि रॉय चुपके से उसे आंक रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। वह जानती थी कि राक्षसों के लिए उसके आकर्षण का विरोध करना कितना कठिन था। उसने बस अपना सिर उठाया, राक्षस रक्षकों के खिलाफ लड़ रहे रक्त स्वर्गदूतों को देखा और कहा, हालांकि ब्लैक स्टोन सिंहासन में पुनर्जन्म पुल है, लेकिन हम इसकी ऊर्जा बर्बाद नहीं कर सकते। अगर ये छोटे लाल पंख वाले साथी इसी तरह परेशानी पैदा करते रहे तो दानव राजा शहर का चेहरा खो जाएगा। बोलते समय लिलिथ ने अपना हाथ उठाया और धीरे से हिलाया। रॉय और जूलिया ने देखा कि लिलिथ की हरकत के बाद 6 रक्त स्वर्गदूतों में से एक अचानक हिलना बंद कर देता है। फिर उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अपने आसपास के दानव रक्षकों को अनदेखा करते हुए उसने अपनी स्वर्गदूतीय तलवार उठाए और दूसरे रक्त स्वर्गदूत पर वार किया। लानत है, क्या तुम पागल हो? तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? कटे हुए रक्त देवदूत ने अपने साथी को आश्चर्य से देखा। हालांकि लिलिथ द्वारा मंत्रमुग्ध रक्त देवदूत ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की और लगातार अपने साथियों पर हमला किया। अन्य रक्त देवदूतों ने यहां स्थिति को देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था क्योंकि बड़ी संख्या में राक्षस उन्हें घेर रहे थे। वे नहीं देख पाए कि रॉय और अन्य कहां थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें पता नहीं चला कि दानव राजा लिलिथ प्रकट हुआ था। रक्त स्वर्गदूतों को आपस में लड़ते देख लिलिथ ने अपने मुंह को एक संतुष्ट मुस्कान में मोड़ा और फिर से अपना हाथ लहराया, जिससे 2 और रक्त स्वर्गदूत आकर्षित हो गए। इस तरह उसने तुरंत आधे रक्त स्वर्गदूतों को नियंत्रित कर लिया और वे अन्य 3 रक्त स्वर्गदूतों से लड़ने लगे। वे लिलिथ की शक्ति का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके।
रॉय ने जब ये देखा तो वह अपनी आंखें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। बेशक उसने देखा था कि रसातल की सिक्कुबी ने इस प्रलोभन शक्ति का कैसे इस्तेमाल किया था, लेकिन लिलिथ की तुलना में ये कहा जा सकता है कि उन सक्कुबी की आकर्षक शक्ति बस रक्त स्वर्गदूतों के बीच आंतरिक कलह के साथ दानव रक्षक स्वाभाविक रूप से रुक गए। उन्होंने रक्त स्वर्गदूतों को घेर लिया और उन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। ठीक इसी वजह से 3 शांत रक्त स्वर्गदूतों ने आखिरकार दूरी में लिलिथ के अस्तित्व की खोज की। लगभग तुरंत ही उनके दिल ठंडे। जूलिया ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और खड़ी हो गई। फिर लिलिथ ने रॉय की ओर देखा। जिस क्षण लिलिथ ने अपना प्रश्न पूछा, रॉय चौंक गया। मैंने बहुत समय से कोई उच्च श्रेणी का राक्षस फ्रॉस्ट दानव नहीं देखा है। क्या आप दानव ओसिरिस हैं? महाराज लिलिथ, आप मेरा राक्षस नाम कैसे जानते हैं? रॉय ने सावधानी से पूछा। क्योंकि तुम्हारे आने से कुछ समय पहले ही एक आगंतुक इस स्थान पर आया था। लिलिथ बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने सिर को हाथ से पकड़े हुए मुस्कुरा रही थी। यह आगंतुक सर्वनाश का घुड़सवार था। रॉय ने राहत की सांस ली। क्या ये फ्यूरी था? हालांकि लिलिथ का जवाब अप्रत्याशित था। नहीं, यह मौत थी। रॉय हैरान रह गया। मौत? फिर आप कैसे? क्योंकि उसने आपका नाम फ्यूरी से सीखा था और यहां आने के बाद मुझे बताया था, लिलिथ ने समझाया। रॉय को राहत मिली। उसे जल्दी से याद आया कि मूल गेम प्लॉट में डेथ ब्लैकस्टोन में आया था और लिलिथ को देखा था। हालांकि डेथ इतनी तेज क्यों थी? लेकिन फिर उसे याद आया कि इन वैकल्पिक स्थानों में समय का प्रवाह मुख्य दुनिया में समय के प्रवाह के समान नहीं था। कुछ तेज थे जबकि अन्य धीमे थे। चार्ट काउंसिल द्वारा वार को कैद करने के बाद डेथ वार का नाम साफ करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक स्थानों में मानवता को पुनर्जीवित करने के तरीकों की खोज कर रहा था। समय के प्रवाह में अंतर के कारण उसकी प्रगति रॉय की अपेक्षा से कहीं अधिक तेज हो सकती है। क्या यहाँ केवल मौत ही आई है? रॉय ने पूछा, ये सोचते हुए कि फ्यूरी कहाँ है। हालांकि लिलिथ ने कोई जवाब नहीं दिया और इसके बजाय रॉय से बड़ी दिलचस्पी से कहा, आपको दानव राजा शहर के ऊपर आकाश में विशाल भ्रष्टाचार भंवर देखना चाहिए था। आपके शब्दों में, अन्य दुनिया में इस भ्रष्टाचार शक्ति को शून्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए मैं आपके अनुभव के बारे में काफी उत्सुक हूँ। मुझे वह कहानी बताओ जो आपने फ्यूरी को बताई थी। हाँ, रॉय ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया जबकि उसके विचार तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जाहिर है, मौत लिलिथ से मिलने यहाँ आई है। मुझे नहीं पता कि उसका उद्देश्य क्या था, लेकिन उसने लिलिथ से भ्रष्टाचार की शक्ति के बारे में बात की होगी। अन्यथा लिलिथ जानबूझकर जूलिया और मुझे कहानीकार से मिलने के बाद बात करने के लिए पीछे नहीं छोड़ता। रॉय सोच रहा था कि लिलिथ फिर से उसकी बनाई कहानी क्यों सुनना चाहती थी। उसका उद्देश्य क्या है? इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्यूरी ने डेथ को पाया, तो क्या वह फ्यूरी से जानता है कि क्या मैं नेफिलिम के रहस्यों का पता लगा रहा हूं, और क्या उसने लिलिथ को मेरे इरादे बताए हैं? यदि संभव हो तो निश्चित रूप से रॉय नेफिलिम के रहस्यों को नेफिलिम के निर्माता लिलिथ से प्राप्त करना चाहता था, न कि दूसरी पीढ़ी के नेफिलिम फ्यूरी से। लेकिन रॉय वास्तव में इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसके इरादों को जानने के बाद लिलिथ का रवैया कैसा होगा। वह केवल एक उच्च श्रेणी का दानव था और दानव राजा पदानुक्रम से बहुत दूर था। इसलिए जब उसने फ्यूरी के साथ सौदा किया तो वह केवल दूसरे सबसे अच्छे समाधान के लिए समझौता कर रहा था। उसका दिमाग तेजी से, हालांकि ऐसा कहना अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन रॉय को लगा कि वे निश्चित रूप से राक्षसों को कुत्तों की तरह एक दूसरे को काटते हुए देखकर खुश होंगे। रॉय सर्वनाश के घुड़सवार की सतह के नीचे छिपे इरादों को समझ गया था। हालांकि लिलिथ के लहजे और रवैये को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे नेफिलिम के रहस्यों का पीछा करने की उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। शायद लिलिथ ने भी मौत के असली इरादे को भांप लिया था, इसलिए वह उसके झांसे में नहीं आई। ये निश्चित रूप से रॉय के लिए एक अच्छी बात थी। इसलिए रॉय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर मौन सहमति थी। अंत में लिलिथ ने कहा, छोटे आदमी, तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं नेफिलिम का निर्माता हूं, वास्तव में मेरे लिए नेफिलिम सिर्फ एक प्रयोग के असफल उत्पाद है, और इस पर मेरा इतना हंगामा करना उचित नहीं है। तुम नेफिलिम के रहस्यों को जानना चाहते हो, ये कुछ और नहीं बल्कि तुम दानव भगवान बनने के साधन की तलाश कर रहे हो। मैं तुम्हें नेफिलिम बनाने का तरीका बता सकता हूं, लेकिन तुम मुझे कैसे चुकाने की योजना बना रहे हो? जब रॉय ने ये सुना तो उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। ताकत, अधिकार, पैसा, आत्मा, लिलिथ के पास शायद इन चीजों की कमी नहीं है। वह एक राक्षस राजा थी और रॉय सिर्फ एक उच्च श्रेणी का राक्षस था।
रॉय चाहे जिस तरह से भी देखे, ये चीजें ऐसी नहीं लगती थी जो रॉय दे सकता था। इसलिए रॉय ने कहा, महाराज लिलित, शायद मैं आपको केवल अपनी वफादारी की पेशकश कर सकता हूं। दरअसल रॉय के दिल में अभी भी एक छिपा हुआ विचार था। उसे लगा कि वह कुछ और दे सकता है, अपना शरीर। उसे लगता था कि लिलित जैसी सक्कुबस एबिस में मौजूद उन सक्कुबियों की तरह है, जिन्हें बहुत भूख प्यास लगती है। शायद मैं उसके साथ सो सकता हूं। ये कहना जरूरी था कि लिलित का आकर्षण बहुत शक्तिशाली था। हालांकि अब उसने उसे नियंत्रित कर लिया था, फिर भी रॉय ऐसे विचारों से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसे अचानक याद आया कि लिलित इस दुनिया में समेल की साथी थी। अगर मैं सच में उसके साथ सोता हूं तो क्या मैं समेल को हरी टोपी नहीं दूंगा? लानत है, यह मौत को दावत देना है। अगर समेल को पता चल गया तो क्या वह मुझे फाड़ देगा? ये सोचते ही रॉय ने अपने अवास्तविक विचार को तुरंत दबा दिया। सौभाग्य से उसने अपना सिर नीचे रखा और लिलिथ ने उसकी आंखों और भावों को नहीं देखा। रॉय के सवाल का सामना करते हुए लिलिथ ने अप्रत्याशित रूप से अपना सिर हिलाया। मुझे आपकी वफादारी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शायद मेरी कुछ मदद कर सकें। यह क्या है? रॉय ने पूछा। जब चार्ट काउंसिल ने गुप्त रूप से सर्वनाश के 4 घुड़सवारों को भर्ती किया, तो न केवल उन्होंने अपने सभी हमवतन लोगों को मार डाला, बल्कि मुझसे भी कुछ चुराया। लिलिथ की अभिव्यक्ति चमक उठी। लाल सागर का अंडा, ये नेफिलिम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। इस लाल सागर के अंडे को खोने के बाद मैं भी अब नेफिलिम नहीं बना सकता। सर्वनाश के 4 घुड़सवारों के बाद नेफिलिम की कोई तीसरी पीढ़ी पैदा नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम लाल सागर के अंडे को चार्ट काउंसिल से छीनने और उसे वापस मेरे पास लाने का कोई तरीका खोजो। फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि स्वर्गदूतों और राक्षसों की रक्त रेखाओं और आत्माओं को कैसे मिलाया जाता है। क्या रेड सी एग चार्ट काउंसिल में नहीं होगा? रॉय ने आश्चर्य से पूछा। आप चाहते हैं कि मैं चार्ट काउंसिल स्पेस में जाऊं? यही वह समस्या है जिस पर आपको विचार करना होगा। लिलिथ ने रॉय की ओर हाथ हिलाया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए मौका दिया क्योंकि तुम शून्य शक्ति के बारे में जानकारी लेकर आए थे, लेकिन मेरे अधीन अनगिनत उच्च श्रेणी के राक्षस हैं। अगर तुम इस अवसर का फायदा नहीं उठा सकते तो ये तुम्हारी समस्या है। अब तुम ये जगह छोड़ सकते हो। लिलिथ को उन्हें दूर भगाते देख रॉय और जूलिया कुछ और कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, और वे केवल लिलिथ के शयनकक्ष से बाहर निकल सके। लेकिन उनके जाने के बाद लिलिथ ने एक दिलचस्प मुस्कान बिखेरी। उड़ते समय जूलिया थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि उसने पूछा, चूंकि मदर लिलिथ ने आपको नेफिलिम के बारे में बताने का वादा किया था, तो क्या फ्यूरी के साथ सौदा करना जरूरी है? बेशक यह जरूरी है, रॉय ने गंभीरता से कहा। क्योंकि अगर यह असंभव है तो मैं चार्ट काउंसिल में जाने का विचार छोड़ दूंगा। फिर फ्यूरी के साथ सौदा ही एकमात्र तरीका होगा जिससे मैं नेफिलिम के रहस्यों को प्राप्त कर सकता हूं। भले ही वह केवल दूसरी पीढ़ी की नेफिलिम हो और उससे मुझे मिलने वाली जानकारी बहुत सीमित हो, लेकिन इससे मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा। मैं समझती हूँ, जूलिया ने सिर हिलाया। हालांकि मदर लिलिथ द्वारा बताई गई जानकारी से वह लाल सागर अंडा शायद कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। चलो इस बारे में बात नहीं करते कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, लेकिन अगर हम इसे प्राप्त भी कर लेते हैं तो शायद हमें इसे मदर लिलिथ को वापस करना होगा। लाल सागर अंडे के बिना आप प्रयोग कैसे करेंगे? इसके अलावा भले ही आप लाल सागर अंडे का उपयोग कर सकें, आप नेफिलिम की शक्ति को अपने अंदर कैसे एकीकृत करेंगे? मत भूलना, ऐसा कहा जाता है कि मदर लिलिथ ने स्वर्गदूतों और राक्षसों की मिश्रित धूल से नेफिलिम का निर्माण किया था। आप विलय से पहले खुद को एक बार मरने नहीं दे सकते, है ना? मुझे पता है कि तुम्हारा संदेह क्या है। लिलिथ के प्रयोग ने नेफिलिम को बनाया, न कि किसी दानव को। तुम्हें चिंता है कि इस प्रयोग को करने के बाद मैं एक और व्यक्ति बन जाऊंगा। रॉय जूलिया की ओर देखने के लिए मुड़ा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए पहले से ही एक प्रारंभिक योजना है। रेड सी एग के बिना भी मैं अभी भी प्रयोग कर सकता हूं। रॉय बेवकूफ नहीं था। बेशक वह इस प्रयोग को करने के लिए अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकता था। वास्तव में क्योंकि वह सिस्टम के साथ धोखेबाज था, उसने लिलिथ के रेड सी एग के बारे में पहली बार सुनने पर कभी नहीं सोचा था। उसके लिए वह डैडी सिस्टम पर अधिक भरोसा करता था। वास्तव में बहुत शुरुआत में रॉय अपने रास्ते पर चलना चाहता था और अंत तक जाना चाहता था। तथ्य यह है कि उसका फ्रॉस्ट डेमन वंश उच्च श्रेणी के दानव स्तर तक बढ़ सकता था। ये दर्शाता है कि उसके पास एक शक्तिशाली वंश था और उसकी डार्क कोल्ड मैजिक पावर भी एक अद्वितीय वेरिएंट मैजिक पावर थी।
ये कहा जा सकता है कि अगर वह सीमा तक फ्रॉस्ट पावर में गहराई से खुदाई करता तो उसे रसातल में जगह मिल जाती। लेकिन रॉय को अब पता चला कि एक ही शक्ति के साथ शिखर तक पहुंचना बेहद मुश्किल था और अक्सर निशाना बनना बहुत आसान था। उदाहरण के लिए दरार दानव वल्ग्रिम। लड़ाई में अच्छा न होने के बावजूद वह अभी भी एक उच्च श्रेणी का दानव था। अगर वह वास्तव में रॉय से लड़ता तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा, जब तक कि रॉय की ठंडी शक्ति इतनी शक्तिशाली न हो कि वह वल्ग्रिम को 0.1 सेकंड में बिना अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किए फ्रीज कर सके। अन्यथा अगर वल्ग्रिम एक परगेटरी स्पेस में छिप जाता तो रॉय तुरंत नुकसान में होता। उसके लिए भी स्पेस को फ्रीज करना असंभव था, है ना? उसे कितनी ठंडी शक्ति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जादुई दुनियाएं भी थीं। रॉय ऐसे उपकरण बना सकता था जो तत्वों के नुकसान का प्रतिरोध करते थे, लेकिन क्या उसके दुश्मन यह नहीं समझेंगे? क्या होगा अगर भविष्य में उसका सामना बर्फ प्रतिरोध या ठंड प्रतिरोधक क्षमता वाले दुश्मन से हो? अब एक उच्च श्रेणी का दानव बनने के बाद उसकी संघनित जादुई शक्ति और भी धीमी गति से बढ़ी। इस मामले में खुद को अधिक बहुमुखी बनाना उसके लिए भविष्य में विभिन्न युद्ध स्थितियों से निपटने के लिए फायदेमंद होगा। यही कारण था कि रॉय अथक रूप से नेफिलिम के रहस्यों की खोज कर रहा था, क्योंकि केवल नेफिलिम, जिसने देवदूत और दानव रक्त रेखाओं को मिलाया था, वह समझ सकता था कि सभी मौलिक शक्तियों का एक साथ उपयोग कैसे किया जाए। ये कहा जा सकता है कि रॉय के लिए डार्कसाइडर्स की दुनिया में आना वास्तव में एक अच्छी बात थी, क्योंकि अगर वह भविष्य में नेफिलिम जैसी जाति से मिलना चाहता था तो उसे डायब्लो की दुनिया में जाना होगा। और रॉय को नहीं पता था कि उस दुनिया का प्रवेश द्वार कहाँ है। रॉय पर दर्जनों फ्लेम बम फेंके। रॉय ने अपना हाथ उठाया और ज्वाला बमों को रोकने के लिए एक मोटी बर्फ की दीवार को संघनित किया। उसने अपना दाहिना हाथ फैलाया और उसमें फ्रॉस्टमॉन दिखाई दिया। फिर उसने अचानक उसे जमीन में दबा दिया। अपनी जादुई शक्ति के मार्गदर्शन में बर्फ की स्पाइक्स की एक श्रृंखला जमीन के साथ आगे बढ़ी और ज्वाला बमों के नीचे सीधे क्रोध की ओर बढ़ गई। आह! एक जोरदार चीख निकली। एक बर्फ की कील ने क्रोध को उसकी जांघ के नीचे घोंपा। हालांकि उसका विशाल कवच बहुत मोटा था, लेकिन यह निश्चित रूप से कुछ जोड़ों को पूरी तरह से ढक नहीं सका ताकि गति को सुविधाजनक बनाया जा सके। उसकी जांघ के नीचे भी यही स्थिति थी। रॉय के बर्फ की कील के अंडे के विस्फोट ने उसे जोर से घोंपा। हालांकि वह घायल था, क्रोध अन्य 7 घातक पापों जैसा ही था। मिलते जुलते भावों की उत्तेजना के तहत उनकी ताकत बढ़ जाती थी और क्रोध की शक्ति का स्रोत क्रोध था। इससे वह एक ऐसा प्रकार बन गया जो जितना अधिक घायल होता उतना ही अधिक उग्र हो जाता था, और जितना अधिक वह उग्र होता उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाता था। ये कहा जा सकता है कि वह एक सुपर निडर व्यक्ति था। धमाका! क्रोध ने अपना हाथ ऊपर उठाया और जमीन पर मुक्का मारा। एक बहुत बड़ी ज्वाला की लहर फैल गई और रॉय पर हमला कर दिया। क्रोध की उत्तेजना के साथ उसकी जादुई शक्ति बढ़ गई और उसने जो ज्वालाएं छोड़ी वे भी बहुत तेज थीं। रॉय के शरीर पर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी और क्रायोजेनिक फेज सक्रिय हो गया। अपने पंखों के फड़फड़ाने के साथ ठंडी आभा के 2 तेज झोंके उसके दाएं और बाएं तरफ मिले और लौ की शॉक वेव से मिले और उसे पूरी तरह से बुझा दिया। लेकिन इस समय क्रोध भी दौड़ा, अपने हाथ में जलती हुई तलवार उठाए और रॉय के सिर पर वार किया। रॉय ने कोई हरकत नहीं की और ठंडी आभा छोड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाना जारी रखा। ठंडी आभा इस जलती हुई ब्लेड से टकराए। ब्लेड पर लगी लपटें तुरंत जम गईं और बुझ गईं, और ठंडी आभा ब्लेड के साथ साथ क्रोध तक फैल गई। इस तेज ठंडी आभा के नीचे क्रोध के हाथ के जोड़ तुरंत जम गए। उसकी तलवार की गति और तेज होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह विपरीत हो रही थी और धीमी होती जा रही थी। अंत में जब वह रॉय के सिर से 20 सेंटीमीटर दूर था तो उसने अपनी गति पूरी तरह खो दी और उसकी तलवार अब गिर नहीं सकती थी। तुम्हें ठंडा होने की जरूरत है। अपने सामने बर्फ की एक विशाल मूर्ति में जमे हुए क्रोध को देखते हुए रॉय ने अपने हाथ पर मौजूद धूल को थपथपाया और मुस्कुराया। दुर्भाग्य से क्रोध अब सुन नहीं सकता था। -200 डिग्री सेल्सियस के अत्यंत कम तापमान ने उसके मस्तिष्क को जमा दिया, जिससे उसकी सोच धीमी होती गई और धीरे धीरे उसकी चेतना पूरी तरह से जम गई। जैसा कि जूलिया ने कहा, रॉय जैसे फ्रॉस्ट डेमन्स को फ्लेम पावर का इस्तेमाल करने वाले राक्षसों का सामना करने में बहुत फायदा था। जब तक कि दूसरा पक्ष एक तत्व दानव न हो जो लपटॉप फ्लेम डेमन का उपयोग करने में माहिर हो, उस स्थिति में वह अभी भी कुछ समय के लिए रॉय से लड़ने में सक्षम हो सकता है। अन्यथा उन्हें आमतौर पर गंभीर दमन का सामना करना पड़ता। यह उत्तरजीविता पूर्वाग्रह था। रॉय अब फ्रॉस्ट डेमन्स में उत्कृष्ट माना जा सकता है। उसके पीछे की पूंछ फड़फड़ाकर आगे की ओर घुस गई।
उसकी ब्लेड की पूंछ की नोक बर्फ की मूर्ति से टकराए। अगले ही पल बर्फ की मूर्ति टूट गई और बर्फ के ढहने के साथ ही क्रोध का विशाल शरीर अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। पाप का ताबीज निकालकर रॉय ने क्रोध की आत्मा को उसमें जमा कर दिया। इस तरह अब उसने सभी 7 घातक पापों को पकड़ लिया था। हम ईर्ष्या के अंदर अभी भी उसकी आत्मा का केवल 10वां हिस्सा है। अजीब बात यह थी कि ताबीज हल्की सी भनभनाने लगा, मानो 7 घातक पापों की आत्माएं किसी प्रकार की प्रतिध्वनि में हो। रॉय ने कुछ देर तक ताबीज को ध्यान से देखा और पाया कि इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है, इसलिए कुछ सोचने के बाद उन्होंने उसे एक तरफ रख दिया। अब जब उसने 7 घातक पापों पर कब्जा कर लिया था तो एकमात्र काम बचा था फ्यूरी के आने और उसे खोजने तथा सौदा पूरा करने का इंतजार करना। हालांकि रॉय को बहुत संदेह था कि शायद फ्यूरी नहीं बल्कि वॉचर ही उसे पहले ढूंढने आया था, है ना? उस स्थिति में उसे सावधानीपूर्वक योजना बनानी थी। इसलिए रॉय और जूलिया ने चुपचाप इंतजार करने के लिए एक जगह ढूंढ ली। आया कि चाहे वे साधारण आत्माएं हों, उच्च गुणवत्ता वाली आत्माएं हों, पवित्र आत्माएं हों या दुष्ट आत्माएं हों, राक्षस सभी आत्माओं को खा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आत्माओं के सार में कोई अंतर नहीं था, लेकिन व्यवस्था में उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का उपयोग अलग था। सिस्टम में साधारण आत्माओं का इस्तेमाल विभिन्न वस्तुओं को बनाने और रॉय की जादुई शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि उच्च गुणवत्ता वाली आत्माओं का इस्तेमाल वस्तुओं को बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे कौशल बना सकती थीं और जादुई शक्ति बढ़ा सकती थीं। पवित्र आत्माओं और बुरी आत्माओं के लिए उनका इस्तेमाल वस्तुओं और कौशल बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे जीवन बना सकती थीं और जादुई शक्ति भी बढ़ा सकती थीं। लेकिन रॉय ने एक देवदूत की आत्मा को निगलने की कोशिश की थी और वृद्धि नगण्य थी और यह बहुत ही घृणित भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पवित्र आत्मा में सकारात्मक भावनात्मक शक्ति उच्चतम स्तर तक संघनित हो गई थी और यह राक्षसों के लिए सबसे कम फायदेमंद थी। दूसरे शब्दों में, सैद्धांतिक गणना के अनुसार आत्माओं में निहित जादुई शक्ति वृद्धि प्रभाव निम्नानुसार होना चाहिए: बुरी आत्माएं ग्रेटर देन पतित आत्माएं ग्रेटर देन महान आत्माएं ग्रेटर देन साधारण आत्माएं ग्रेटर देन पवित्र आत्माएं। स्वर्गदूतों के लिए ये क्रम उल्टा हो सकता है। दुष्ट आत्माएं केवल उच्च श्रेणी के राक्षसों और उससे ऊपर के राक्षसों को मारकर ही प्राप्त की जा सकती थीं। रॉय के लिए यह एक बहुत ही कठिन रास्ता था क्योंकि जितना अधिक स्तर उतनी ही कम संख्या। इसके अलावा आमतौर पर उच्च श्रेणी के राक्षस बनने के बाद एक दूसरे को मारना दुर्लभ हो जाएगा, इसलिए बड़ी संख्या में दुष्ट आत्माओं को इकट्ठा करके जादुई शक्ति बढ़ाना बेहद कठिन था। बेशक रॉय होराड्रिक क्यूब को संशोधित करने का एक तरीका भी सोच सकते थे ताकि यह बुरी आत्माओं को रूपांतरित कर सके, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि इस तरह के रूपांतरण के लिए बहुत सारी साधारण आत्माओं की आवश्यकता होगी। अब रॉय के लिए अपनी जादुई शक्ति बढ़ाने का सबसे कारगर तरीका जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि बनाने के लिए गिरी हुई आत्माओं का उपयोग करना था। इसलिए कुछ समय तक आत्माओं को एकत्रित करने के बाद रॉय ने जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि की परिभाषा बदल दी ताकि वह होराड्रिक क्यूब से रूपांतरित गिरी हुई आत्माओं का उपयोग जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि बनाने के लिए कर सके। मूल रूप से होराड्रिक क्यूब ने एक पतित आत्मा और एक महान आत्मा बनाने के लिए 198 मानक साधारण आत्माओं का उपयोग किया, जो 99 मानक आत्माओं को एक उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा में संयोजित करने के बराबर था। हालांकि उत्परिवर्तित प्राणियों की पशु आत्माएं मानक मानव आत्माओं जितनी अच्छी नहीं थीं, इसलिए परीक्षण के बाद एक उच्च गुणवत्ता वाली आत्मा को रूपांतरित करने के लिए लगभग 140 उत्परिवर्तित पशु आत्माओं की आवश्यकता पड़ी। रॉय ने रूपांतरित महान आत्माओं को भविष्य में कौशल बनाने या संभवतः जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि बनाने के लिए रखा, और उन्होंने जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि को संश्लेषित करने के लिए सभी पतित आत्माओं का उपयोग किया। प्रयोग का परिणाम संतोषजनक था। यदि रॉय सीधे एक गिरी हुई आत्मा को खा जाता तो उसकी जादुई शक्ति लगभग 0.6 बढ़ जाती, लेकिन उत्पादित जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि इस मान को लगभग 0.8 तक बढ़ा सकती थी। 99 मानक मानव आत्माओं का उपयोग करके उत्पादित जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि उसकी जादुई शक्ति को केवल लगभग 0.5 तक बढ़ा सकती थी। दक्षता अंतर 0.3 था। रॉय की वर्तमान जादुई शक्ति का मूल्य 5000 था। अगर वह अपनी जादुई शक्ति को दोगुना करके 10,000 करना चाहता था तो इसका मतलब था कि उसे 6000 से ज्यादा पतित आत्माओं की जरूरत थी। जब इसे बदला गया तो ये लगभग 6 लाख साधारण आत्माएं थीं, और यह जादुई ऊर्जा वृद्धि औषधि के उपयोग के प्रभाव में था। यदि वह अन्य राक्षसों की तरह भक्षण और पाचन करता तो उसे कम से कम 10 लाख साधारण आत्माओं की आवश्यकता होती।
रॉय को अंततः पता चल गया कि उच्च श्रेणी के राक्षसों को दानव शासक बनने के लिए इतना समय क्यों चाहिए। ऐसा इसलिए था क्योंकि पर्याप्त समय के बिना इतनी सारी आत्माओं को इकट्ठा करना बिल्कुल असंभव था। इसलिए रॉय उन 10 लाख आत्माओं का इंतजार कर रहा था जिनका वादा फ्यूरी ने किया था। उसने पहले इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि फ्यूरी कितनी बड़ी संख्या में आत्माओं को निकाल सकता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक सुनहरी जांघ थी, लेकिन फिर भी उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। मैं यहाँ सिर्फ पुष्टि करने के लिए आया हूँ। दानव ओसिरिस, तुम्हारे इरादे क्या है? ओह, क्या मेरा कोई इरादा है? रॉय ने लापरवाही से पूछा, लेकिन उसकी पूंछ अभी भी देखने वाले की ओर इशारा कर रही थी। चौकीदार ने अपने हाथ फैला दिए। यह अर्थहीन है। तब तुम्हें मेरी पहचान का पता चल गया था, लेकिन तुमने मुझे उजागर नहीं किया। तब से मुझे पता था कि दानव ओसिरिस के निश्चित रूप से कुछ और ही इरादे थे। अब जब मैं चुपके से बाहर निकलकर तुम्हारे सामने फिर से खड़ा हो गया हूं, तो बस इतना कह दो, शायद हम दोस्त बन सकें। रॉय ने उसकी बात पर आगे कुछ नहीं कहा, बल्कि पूछा, क्या आप ये सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं कि किसी को पता न चले? बिल्कुल नहीं, चौकीदार ने कहा। मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं। आखिरकार मैं इस दौरान उनके साथ भागता दौड़ता रहा हूं और मैंने उनके लिए यह बात चार्ट काउंसिल से छिपाने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा मैं एक चौकीदार हूं और मैंने चार्ट काउंसिल का भरोसा भी जीत लिया है। क्या ऐसा है? ये वाकई बहुत अच्छा है। रॉय ने सिर हिलाया और सिस्टम स्पेस से पाप का ताबीज निकाला। आहा! पाप का ताबीज देखकर दृष्टा अचानक उत्साहित हो गया और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन रॉय ने अचानक ताबीज वापस ले लिया और उसकी ओर मजाक भरी नजरों से देखा। चौकीदार को एहसास हुआ कि वह अपना आपा खो चुकी है, इसलिए उसने खांसने का नाटक किया और कहा, ऐसा लगता है कि मालकिन और मेरे जाने के बाद से मानव दुनिया में बहुत समय बीत चुका है। तुम पहले ही 7 घातक पापों में फंस चुकी हो। मुझे अब सिर्फ तुम्हारी याद आ रही है। रॉय ने मुस्कुराते हुए पाप के ताबीज को पलटते हुए देखा। बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, ताबीज में समाहित कर लेना चाहिए और फिर इससे फ्यूरी को लौटा देना चाहिए, या? रॉय ने अपनी आवाज धीमी की और देखने वाले को अर्थपूर्ण ढंग से देखा। बेशक यह मेरे लिए है, पहरेदार ने जल्दी से कहा। जब तक मैं सभी 7 घातक पापों को इकट्ठा कर सकता हूं, मैं अद्वितीय शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा। उस समय मैं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह दे सकता हूं। इतना चिंतित मत हो, रॉय ने कहा। पहले मुझे ये जानना है कि इस शक्ति को प्राप्त करने के बाद तुम क्या करने की योजना बना रहे हो। क्या ये कहने की भी जरूरत है? चौकीदार ने गुस्से से कहा। बेशक ये जली हुई परिषद को नष्ट करने के लिए है। उन नीच और बेशर्म पतितों ने मुझे हजारों सालों तक कैद में रखा। जब मैं अपने भाई बहनों के साथ भागा तो हम सब ने कसम खाई थी कि एक दिन वे इसकी कीमत चुकाएंगे। तो आप वापस जाकर चार्ट काउंसिल को मारना चाहते हैं? रॉय ने पुष्टि की। ये सही है, चौकीदार ने सिर हिलाया। मेरे साथ होने वाले व्यवहार के बारे में चिंता मत करो। वास्तव में मैं सभी 7 घातक पापों को इकट्ठा करने के लिए आपका बहुत आभारी हूं। आखिरकार मैं अपने भाई बहनों की शक्तियों को अपने हाथों से छीनने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यदि आप अभी भी चिंतित हैं तो मैं आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। बहुत बढ़िया, उस स्थिति में हम अपनी पहली सहमति पर पहुंच सकते हैं। रॉय ने आखिरकार अपनी पूंछ वापस खींची और मुस्कुराया। मैं तुम्हें पाप का तावीज दे सकता हूं, लेकिन बदले में मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चार्ट काउंसिल के लिए एक स्थानिक मार्ग खोलने में मदद करो। तुम वहां से भाग निकले, इसलिए मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है ना?